अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यून बायोलॉजी। जब भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वर्ड क्या आता है आपके दिमाग में? इम्यून बायोलॉजी। अब इम्यून बायोलॉजी का मतलब होता है हेल्थ के बारे में डिस्कस करना। अब देखो इसमें 8 चीज़ें आती हैं। पहली स्किन, सेकंड हेयर, थर्ड सीलिया, चौथा म्यूकस, पांचवा टीयर्स एंड स्लाइवा। टीयर्स एंड स्लाइवा कहाँ पाया जाता है? माउथ के अंदर, ठीक है। 6th है HCl जो pH 1-3 होता है। 7वां आता है ईयर वैक्स, 8वां आता है लैक्टिक एसिड। ये याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ इम्यूनिटी। ये सारे इसके पार्ट्स हैं यार, धीरे धीरे इन सारे पार्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ इम्यूनिटी था जिसमें आता है स्किन, हेयर, सीलिया, चौथा म्यूकस, पांचवा टीयर्स एंड स्लाइवा, 6th HCl, 7वां ईयर वैक्स, 8वां लैक्टिक एसिड, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है जिसमें आता है WBC, इन्फ्लामेशन, थर्ड फीवर, चौथा इंटरफीरस, साइटोकाइनिन, बैरियर आता है, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में NK बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है नॉन सेलुलर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। अब देखो फर्स्ट है WBC क्या होता है जिसको बोला जाता है ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है। इसमें आ जाता है न्यूट्रोफिलस। न्यूट्रो का मतलब होता है न्यूट्रल। जैसे आप पानी जो पीते हो वो न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल का मतलब होता है बायो के केस में जिसमें कोई कलर ही ना हो, है ना, कलरलेस हो, उसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। इसमें आती है 62 to 360 टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है। हैव म्यूटस लोबेड न्यूक्लियस कहते हैं। हैव बोथ एसिडिक और बेसिक। ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। अगर आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर कौन सा होता है और बेसिक कैरेक्टर कौन सा होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने क्लास 10th में। तो एसिडिक कैरेक्टर वो होता है जिसमें एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? आपने HCl देखा है, H+Cl-, तो वो क्या हो गया? एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। सल्फर हो गया, वो भी एक तरीके से एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। ये सारे इसके एसिडिक कैरेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को डीपली एनालाइज करना है या डीपली पढ़ना है तो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है जिसमें आ जाता है डोनट ग्रैनुअल्स नहीं होते। टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स